नमस्कार, जय हिंद। ग्रो डे 24 में आप लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो कमेंट पे वीडियो है। प्रहलाद कुमार जी हमारे सब्सक्राइबर हैं और व्यूअर भी हैं। वो बहुत सारे फंड में इन्वेस्ट करते रहते हैं और फोन से भी उनकी बात होती है, हमारी बात होती है। उनका कमेंट, प्रहलाद कुमार जी का कमेंट था कि सर, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप कैसा फंड है, आप थोड़ा बताइए, सजेस्ट कीजिए। तो आज उन्हीं के कमेंट पे वीडियो है। आप लोग भी अगर किसी फंड के बारे में आप लोग भी जानना चाहते हैं तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं और न ही सब्सक्राइब करते हैं। और लाइक तो छोड़िए, लाइक तो थोड़ा सा लाइक का एक काम होता है, तो इतना तक नहीं हो पाता है। खैर, हमारा बताना फर्ज है। इन्वेस्टमेंट करना कोई हमारा ये नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप अपने हिसाब से म्यूचुअल फंड एडवाइजर से, फंड मैनेजर से, या कोई भी आपको अगर जानकारी जानते हैं कि वो अच्छा जानकारी दे रहा है, उससे आप बात करके तभी आप इन्वेस्ट कीजिए। मैं एजुकेशन पर्पज से ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इसी में इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो प्रहलाद कुमार जी का कमेंट था मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप। देखिए, मार्केट डाउन होते जा रहा है, तो अब लोग स्मॉल कैप से हट के मिड कैप और लार्ज कैप में आना चालू किए हैं और अधिकतर लोग लमसम ही कर रहे हैं। हम भी लमे सम करते हैं। एसआईपी तो जो चल रहा है वो चलते रहा और चलेगा ही। मार्केट कितना भी डाउन हो, एसआईपी मेरा जो जा रहा है वो जाते रहेगा। टॉपअप हम करते रहते हैं, थोड़े थोड़े दिन रुक रुक के टॉपअप हम करते रहते हैं, क्योंकि इस समय एनएवी का रेट गिरा हुआ है। और जब एनएवी का रेट, हम गिरे हुए एनएवी में परचेज करेंगे, तो जब एनएवी का रेट बढ़ेगा तो ही हमारा पैसा बढ़ा हुआ ग्रोथ दिखेगा और बढ़िया बेनिफिट होगा। फिलहाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप 2019 से चालू है। कोरोना काल के ठीक 2-3 महीना 4 महीना पहले ये फंड चालू हुआ, कोरोना काल के थोड़ा सा पहले। अब ये भी 10 रुपए से चालू होता है और कोरोना काल में 2019 में चालू हुआ 10वें महीने में, तो ये भी था, इसका 10 रुपया था। लेकिन जब कोरोना काल आ गया 2020 में, एकदम पीक पे हो गया, तो वही एनएबी का रेट 7 रुपया 50 पैसा, 7 रुपया 47 पैसा ऐसा हो गया, 7 रुपया। अब जो लोग उस समय फर्स्ट में जो लोग लमसम किए होंगे या एसआईपी किए होंगे, 10 रुपया यूनिट से जो लोग लिए होंगे, तो 7 रुपया हो गया होगा। यानी आपका पैसा घट गया होगा, लगभग 30% घट गया होगा। तो देखिए, ये तो फंड, मोतीलाल ओसवाल का फंड हाउस बहुत ही बेस्ट है। अब इसमें 4 फंड मैनेजर हैं। अब सोचिए 4 फंड मैनेजर काम कैसा करते होंगे। चारों फंड मैनेजर इसमें बहुत ही बेस्ट काम करते होंगे। चलिए जानते हैं। 2019 से चालू है। 2019 से 1 लाख रुपया का, यानी 5 साल 4 महीना हुआ इसको चालू हुए, इस फंड को चालू हुए। 1 लाख रुपए का जब से ये चालू है, 2019 से 25 चल ही रहा है। ये 5 साल मान के चलिए, 5.5 साल में 23% का रिटर्न दिया है। ये शॉर्ट टर्म है इसलिए 23 का दिया है। अगर ये और आगे जाएगा, लॉन्ग टर्म में जाएगा, तो ये 16, 18, 15 मान के चलिए कि 16, 18 तो दे ही देगा। अभी 23% दिया है, मार्केट डाउन है फिर भी दिया है। नहीं तो अगर मार्केट नहीं डाउन होता तो यही जो है 32-35% का होता। यानी 1 लाख रुपए का 5 साल 4 महीना हो रहा है, मान लीजिए 5.5 साल, 2 महीना कम है, 5.5 साल समथिंग हो तो रहा है। 5 साल 4 महीना, तो इतना ही अगर मानते हैं
तो 23% का एनुअल रिटर्न जब से ये चालू है अब तक ये दिया है 23%। ये है डायरेक्ट में, और ये जो है कि 23% के एनुअल रिटर्न से 3,46,000 1,00,000 रुपए का ये बना चुका है। इसका पास्ट इतना ही है 2019 से, लेकिन ये फंड हाउस बढ़िया है और एक नंबर में है। आप अपने हिसाब से एनालिसिस करके या म्यूचुअल फंड एडवाइजर से बात करके या सोच समझ के ही इन्वेस्ट कीजिए। किसी के कहने पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये पैसा है, पैसा बहुत सोच समझ के कहीं लगाया जाता है। और इसका जब मार्केट पीक पे था, यानी 6-7 महीना जब मार्केट 6-7 महीना पहले जब मार्केट हाई पे था, तो इसका एनएवी का रेट 38 रुपया था। इस समय एनएवी का रेट 30 रुपया है। यानी आप अभी परचेज करेंगे तो आपको पीक से ये 8 रुपया कम एनएवी में आपको ये प्राप्त होगा। और होल्डिंग की बात करें, 32 कंपनी में ये पैसा होल्डिंग ये म्यूचुअल फंड कर रहा है। 1,00,000 रुपया आपको 32 कंपनी में डिविसिफाई करके ये लगा देगा इसका फंड मैनेजर। उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, वो फंड मैनेजर का काम है। वो किस कंपनी में लगाते हैं, कौन से कंपनी से निकल जाएंगे, वो उनका काम है। 4 फंड मैनेजर हैं और बेस्ट काम है। एक्सपेंस रेशियो, डायरेक्ट का एक्सपेंस रेशियो 0.54% है, मतलब डायरेक्ट का। ये 5 साल 4 महीना में 3,46,000 बना दिया है 1,00,000 रुपए का। यानी 5 साल में आपका 3 गुना कर दिया है ये फंड। लमसम का ये बात कर रहा हूं। रेगुलर 1,00,000 रुपया यही फंड मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप रेगुलर में 1,00,000 रुपए का ये 20.69% रिटर्न दिया है 5 साल 4 महीना में, इतना दिया है। और 2,72,000 रुपया होता है 20% के एनुअल सालाना रिटर्न से। इसमें कोरोना काल भी आ चुका है। ये जो है रेगुलर में, और एनएवी रेगुलर में एनएवी का रेट 27 रुपया 89 पैसा रेगुलर में है। इस पे ये खर्च जो है 1.74% इसका खर्च है रेगुलर में, और डायरेक्ट खर्च है 0.54%। अब यही आप देखिए एक्सपेंस रेशियो में कितना अंतर आपको दिख रहा है। 1.20 का अंतर आपको देखने को मिल रहा है। 1.74% ये है और 0.54% है, यानी 1.20% का आपको यहां घाटा लग रहा है। इसीलिए इसका एनएवी का रेट भी 27 रुपया चल रहा है इस समय रेगुलर में, और इसका एनएवी का डायरेक्ट एनएवी का रेट 30 रुपया चल रहा है। ये 3 रुपए का आपको अंतर भी मिलेगा। और ये 20.69% के एनुअल रिटर्न से 5 साल 4 महीना में 2,72,000 ये बना चुका है, और ये 3,46,000। अब डायरेक्ट में और रेगुलर में आप अंतर देख सकते हैं। जो लोग डायरेक्ट में ऐप से या ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन उन लोगों को कोई बताने वाला नहीं होता है कि आप कैसे इन्वेस्टमेंट करें, कैसे ऑनलाइन परचेज करें, कौन सा फंड आपको बढ़िया रहेगा। लेकिन रेगुलर में आपको बताने वाले रहेंगे। जो आपका फंड सेलेक्ट करते हैं उनको नॉलेज होता है, वो बताएंगे कि आप जो है कि रेगुलर वाले में वो लोग बताएंगे कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, आपको इतना बेनिफिट होगा। ये वो तमाम तरीका का सवाल होता है। लोगों को, जो नए नए लोग होते हैं, उनको जानकारी बहुत कम होती है। रेगुलर फंड में और डायरेक्ट फंड में आप देख सकते हैं कि 70-80 हजार रुपए का अंतर आ रहा है सिर्फ 5 साल में। अब यही अगर आप 20 साल जाते, 25 साल जाते, तो लगभग 4-5 लाख रुपए का आपको अंतर मिल जाएगा।
डायरेक्ट और रेगुलर में। तो ये हो गया इसका डायरेक्ट और रेगुलर का बात। तो आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरीका से करना है, नहीं नॉलेज है आपको तो आप अपने बैंक से जाके इन्वेस्टमेंट कीजिए। नॉलेज है तो एसआईपी आप अपने ऐप से, कोई भी ऐप, मेरा कोई ऐप का रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको ये कम से कम 15% का ही रिटर्न आपको मानना चाहिए कि कुछ भी नहीं, कितना भी मार्केट गिरा हो तो 15% का ठीक एफडी के डबल आपको दे ही देगा। कुछ समय के लिए आपको दिखेगा कि आपका पैसा माइनस हो रहा है, लेकिन कुछ समय के लिए, साल डेढ़ साल के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 15% आपको दे ही देगा। कितना भी मार्केट गिरा हो 15% दे ही देगा। तो आप 15% से आप जो है कि 15% से आप कैलकुलेट कीजिए। आप 23 मत कीजिए, 20 मत कीजिए, आप 15 से कीजिए। भले ही वो 18 दे, 20 दे, 25 दे, उससे वो देने वाला जब देगा तो देगा, लेकिन आपको कम से कम कैलकुलेट करना है। इसलिए कि ये जो है 15% माना गया है कि 12 से 15% एफडी के डबल आपको पैसा दे ही देगा। ये को 1 लाख रुपए 20 साल में 15% की एनुअल रिटर्न से 16 लाख रुपया, 1 लाख रुपए का 16 लाख रुपया बना के दे सकता है। अगर आपको किसी बच्चे का कुछ पढ़ाई हो, शादी हो या कुछ भी हो जो 20 साल बाद हमको करना है, वो चीज आप कुछ भी हो आप जब सोच के करेंगे लमसम, तो वो 20 साल बाद ये 15-16 लाख रुपया दे ही देगा लमसम में। अगर वीडियो मेरा आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।